नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। सुपर प्राइम टाइम में मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में आज की बड़ी खबरें क्या है, सीधे नजर डाल लेते हैं। 3 घंटे बाद इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक की खबर आ रही है और बंधकों की रिहाई पर कहा जा रहा है कि इसमें चर्चा होगी। साथ ही साथ जानकारी ये मिल रही है इस वक्त कि हमास पर हमलों की नई रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा अल शिफा अस्पताल में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है, ये बड़ी खबर आ रही है। अस्पताल के हर फ्लोर की स्कैनिंग की जा रही है, हर इमारत में जारी है सर्च ऑपरेशन। ये बड़ी खबरें इस वक्त तमाम वॉर जोन से सामने आ रही हैं। ईरान और हमास ने मिलकर गाजा युद्ध को खत्म करने का महाविध्वंसक प्लान तैयार किया है। इसका पहला लक्ष्य है इजराइल का खात्मा और दूसरा लक्ष्य है फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लान नवंबर की शुरुआत में तेहरान में बनाया गया। तेहरान में हमास लीडर हानिया की ईरान सुप्रीम लीडर से मुलाकात हुई और इजराइल को खत्म करने का कोड डिमोना एक्टिवेट कर दिया गया। कोड डिमोना का मतलब है बिना परमाणु हथियार प्रयोग किए इजराइल पर परमाणु हमला। हमास ये कैसे करने वाला है और इजराइल अमेरिका से मिलकर इस विध्वंस को रोकने के लिए क्या इंतजाम कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. One of them is President Erdogan of Turkey. लक्ष्य फिलिस्तीन निर्माण, इजराइल में परमाणु संघार। क्या यही है हमास और ईरान का प्लान? अब तक युद्ध की दिशा और दशा से यही लगा कि गाजा के समतल होने के बाद इजराइल का प्लान गाजा को नष्ट कर इजराइल का विस्तार करना है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल कुछ और नजर आ रही है। हमास के पक्ष में खड़ी संगठित शक्तियों ने घोषणा कर दी है कि फिलिस्तीन का निर्माण होकर रहेगा। 2 नेशन थ्योरी ही युद्ध का समाधान है। वो एक बार फिर 1947 वाली स्थिति बनने जा रही है। क्या एक बार फिर फिलिस्तीन का नक्शा 1947 जैसा होने वाला है? और क्या हमास समर्थकों की ये कोशिश न्यूक्लियर युद्ध की चिंगारी बन सकती है? क्योंकि हमास समर्थकों ने ऐलान कर दिया है कि फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना होकर रहेगी। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि इजराइल और अमेरिका फिलिस्तीनियों को खत्म करना चाहते हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि उनकी सरकार फिलिस्तीन को मान्यता देने पर विचार कर रही है। अरब के कई देश हैं जो इजराइल के अस्तित्व को मानते ही नहीं हैं और अब फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना की मुहिम शुरू कर दी गई है। इजराइल को टेररिस्ट स्टेट यानी आतंकी देश घोषित किया जा रहा है और फिलिस्तीनी नस्ल के संहार का दोषी ठहराया जा रहा है। İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol ama gidicisin. İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. तुर्की ने सोच समझकर इजराइल के परमाणु हथियारों का मुद्दा विश्व मंच पर उठाया है। इसका मकसद है इजराइल के अवैध परमाणु हथियारों को मुद्दा बनाकर उसे घेरना।
इजराइल ने भी तुर्की की इस कोशिश को आतंक का समर्थन करार दिया है। There are forces that support the terrorists, and one of them is President Erdogan of Turkey, who calls Israel a terrorist state, but actually supports the terrorist state of Hamas. तुर्की के बयान से साफ है कि अब हमास समर्थकों के निशाने पर इजराइल के न्यूक्लियर बेस और परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट है कि इस प्लान को नवंबर के पहले हफ्ते में तैयार किया गया। नवंबर की शुरुआत में हमास के लीडर हानिया और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की तेहरान में मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में खमेनेई ने कहा कि ईरान को हमास का समर्थन लगातार जारी रहेगा, लेकिन युद्ध में सीधे ईरान नहीं कूदेगा। खमेनेई के बयान का मतलब है कि हमास को हिजबुल्लाह का समर्थन जारी रहेगा। हमास के जरिए ईरान अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएगा। इजराइल में रेडिएशन विस्फोट के लिए हमास का इस्तेमाल किया जाएगा। खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान और हमास मिलकर इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमले का प्लान बना रहे हैं और ये सेंटर्स इजराइल के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज और कार्नीज एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की रिपोर्ट है कि नेगेव रेगिस्तान में डिमोना नाम का एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। यहाँ प्लूटोनियम का प्रोडक्शन और हथियारों से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है। इजराइल का दूसरा हथियार भंडार एलाबन में है। यहाँ टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार रखे होने की रिपोर्ट भी सामने आई है। कफार जखारिया इजराइल का संदिग्ध न्यूक्लियर मिसाइल बेस है। नाहल सोरेक में हथियारों के डिजाइन, निर्माण और रिसर्च का काम होता है। योदेफात में इजराइल की संदिग्ध न्यूक्लियर वेपन असेंबली फैसिलिटी है। तिरोश में इजराइल का परमाणु हथियार भंडार होने की रिपोर्ट सामने आई है। और इधर राफाल में भी इजराइल की न्यूक्लियर वेपन असेंबली फैसिलिटी होने की रिपोर्ट सामने आई है। माना जा रहा है कि ईरान और तुर्की ने मिलकर इजराइल के इन परमाणु ठिकानों पर हमले करके इजराइल के अंत का प्लान तैयार किया है। क्योंकि टू नेशन थ्योरी इजराइल को कभी मंजूर नहीं होगी और इसीलिए इजराइल को रेडिएशन से खत्म करके ईरान अपना सबसे बड़ा खतरा खत्म करना चाहता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में इजराइल सबसे बड़ी बाधा है और ईरान भी परमाणु हथियार बनाने के करीब है। IAEA की रिपोर्ट है कि ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है। 60% संवर्धित यूरेनियम वेपन ग्रेड यूरेनियम के बहुत करीब होता है। अगर 60% से ज्यादा संवर्धित किया गया तो इससे 3 परमाणु बम तैयार किए जा सकते हैं। मतलब ये कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। परमाणु केंद्र पर हमले की धमकी देने वाले इजराइल को खत्म करने का प्लान तैयार कर रहा है। इसीलिए हमास, हिजबुल्लाह और हूती सहित कई संगठनों को इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतार दिया गया है। ईरान के इस प्लान पर पुख्ता होने की मोहर अमेरिकी सेना की एक गतिविधि से लग रही है। अमेरिका ने इजराइल की जमीन पर अपनी सेना उतार दी है। एक अरबी अखबार ने लेबनीज खुफिया एजेंसी के हवाले से यह दावा किया है कि अमेरिका के 2000 सैनिक इजराइल पहुंच चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों की जिम्मेदारी और सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है। खबर है कि 2 न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर्स की सुरक्षा यूएस सेना ने संभाल ली है। पहला न्यूक्लियर बेस है डिमोना, जहां यूएस सेना पहुंच चुकी है। दूसरा न्यूक्लियर बेस नेगेव रेगिस्तान में है, जिसकी सुरक्षा यूएस सेना को सौंप दी गई है। यूएस ने इन न्यूक्लियर ठिकानों पर लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। आशंका गहरा रही है कि हमास के रॉकेट, हिजबुल्लाह या हूती की मिसाइलें इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर बरस सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो अरब से विश्व विनाश करने वाला युद्ध शुरू हो जाएगा।